हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ABC कंपटीशन में स्वागत है। सब लोगों को नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे पासा यानी डाइस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि पासे के सवाल हैं, जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना होती है इस तरह के सवालों में। अगर आपको हमारा वाकई वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही सब्सक्राइब के साथ ही बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे जो भी वीडियो है वो मिलते रहें। साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त जो भी हैं उनको कम से कम एक को शेयर करें, जिससे उनको भी यह वीडियो मिल सके। साथ ही आज बात करेंगे अपन पासे के संबंध में, जो कि डाइस के संबंध में। आज हम आपको पढ़ाने नहीं सिखाने जा रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल चुटकियों में इसके आंसर देंगे। तो सबसे पहले पासे की बात करें तो पासा दो प्रकार के होते हैं। पासा क्या होता है आपने देखा होगा, एक होता है आपका स्टैंडर्ड पासा, एक नॉन स्टैंडर्ड पासा है, यानी सिंपल डाइस यानी साधारण पासा, और इसे बोलेंगे आपको स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा। तो ये दो पासे हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन दोनों पासों के हम आपको तरीके बताएंगे कि दोनों पासों के क्वेश्चन आपको किस तरह से पहचानना है। तो चलते हैं आज के पार्ट नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, अब आपको सिंपल बता देता हूं मैं आपको। अगर इस तरह की आकृति आती है, आपको हम फर्स्ट आकृति के बारे में बता देते हैं सबसे पहले। तो मानक पासा कौन सा पासा होगा जिनका योग 7 ना हो, यानी कोई भी दो फलक, यानी पहली और दूसरी या इन दोनों की फलकों के योग 7 ना हो। उससे पहले आप एक चीज और देख लें कि अपना डाइस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बता दूं, डाइस बहुत अच्छा बनता है। हालांकि उससे अच्छा भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं उससे बना के बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, ये इस तरह से लाइन खींचना है, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचना है, ये थोड़ी छोटी खींचना है ना, फिर इस तरह ले जाना है इसे, फिर यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ तक लाना है, फिर ये खींचना है दोनों कुन्नड़ से, फिर इस तरह से खींचना है। हालांकि इतना अच्छा नहीं बना, पर ठीक है, आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट सवाल है आपको। फर्स्ट में पूछा हुआ है आपको 4 के विपरीत कौन सी फलक होगी, यानी 4 है, 4 के विपरीत कौन सी फलक होगी आपके, यानी 4 के विपरीत मतलब आपको 4 को नीचे, यानी ये टॉप है या नीचे की बात कर रहे हैं अपन। 4 के विपरीत जब फलक पूछी जाए तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा, तो आपको क्या करना है, 7 माइनस 4, यानी 4 के विपरीत पूछ रहा है तो कितनी होगी आपको, 3। ठीक है। अगला देखिए, अगर वो पूछता है 2 के विपरीत कौन सी फलक होगी, तो 2 के विपरीत तो आपको कुछ नहीं करना, 7 में से 2 घटाना है, तो आपको कितनी होगी, 5। अगर पूछता है कि 7 के विपरीत, वो सॉरी 1 के विपरीत कौन सी होगी, तो 7 माइनस 1 6। ठीक, आ गए समझ में आपको। देखिए और आगे बताते हैं। अब आपको कुछ इस तरह से सवाल लिखा हुआ है ना, बिंदी बिंदी, यानी 3 के विपरीत कितना होगा, 4 माइनस 3, 7 माइनस 3 सॉरी 4। अब 7 माइनस ये 5 के विपरीत पूछ ले तो 7 माइनस 5 2, और अगर 1 के विपरीत पूछ ले तो 7 माइनस 1 बराबर 6। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया, यानी इन दोनों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अब अगले में अगर अपन बात करें, यानी नॉन स्टैंडर्ड पासा यानी साधारण पासा, तो इसके क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं।
देखिए अगला सवाल। अब अगर यहाँ पूछता है कि 2 के विपरीत कौन सी फलक होगी, तो आपको 4 फलक दी हुई है यहाँ 1 2 3 4। अब ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत फलक कौन सी फलक होगी, तो आपको सबसे पहले यहाँ एक चीज देखना है कि आपको 2 यानी कौन सी फलक में, जहाँ 2 दिख रहा है, ये दिख रहा है 2, ये दिख रहा है, तो सेम फलक में दिख रहा है, तो सेम फलक में दिख रहा है तो आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 और 5। अब इसी प्रकार से जहाँ 2 कॉमन ले ही लिया है आपने, तो 3 बचेगा और 6 बचेगा, है ना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि आंसर क्या होगा, जैसे कुल टोटल फलक कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कौन सी संख्या लेंगे यहाँ 4। तो 2 के विपरीत फलक क्या होगी, यानी यहाँ क्या होगी आपकी 4। तो ये रहा आपको सिंपल सवाल, जो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल। तो नॉन स्टैंडर्ड पासे में सबसे पहले तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहाँ एक से अधिक पासे आए तो वहाँ स्टैंडर्ड यानी नॉन स्टैंडर्ड पासा होगा, और जिनका योग हमेशा लगभग यानी 2 का 1 का यानी 7, यानी जोड़ने पर 7 होगा, है ना योग। जैसे मान लो आप यहाँ नहीं हो रहा तो कहीं पर भी देखेंगे आप तो उनका योग 7 होगा। यहाँ देखिए 5 और 2 7, 4 और 3 7, है ना। तो इस तरह से अगर मान लो आपका अगर एक पासे में या 2 पासे में उनका योग 7 होता है तो आपको क्या करना है, आपको मानना है नॉन स्टैंडर्ड पासा होगा। तो उसको सिंपली तरीका क्या है कि अगर वो यहाँ इस सवाल में अगर बात करें अपन, तो इस सवाल में वो क्या पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले अपन बात करें 3 3 3 और कहीं नहीं लगा, तो अपन 3 सबसे पहले 3 जब 2 या 2 से अधिक फलकों में हो कोई संख्या यानी नॉन स्टैंडर्ड पासा में, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि 3 यानी कॉमन ले लेंगे, सीधी बात है। आपको यहाँ देखना 3 के बाद देखिए 6 है, यहाँ इस पर 5 है, 6 तो अपन लिख लिया यहाँ पर, ये इस वाली फलक में 2 है तो 2 एक्स्ट्रा है। इसके बाद यहाँ 3 था, यहाँ 5 लिख लिया और 4। तो सबसे एक चीज आपको बता दें आपको कि यहाँ जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 से 6 तक फलक रहती है, यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं है, यहाँ इसमें 1 नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। तो ये सिंपली तरीका है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो। देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल है आपके पास कि 4 1 5 5 4 2 जब सेम फलक मिले तो आपको क्या करना है, या तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर इसकी ये फलक है और इसकी ये फलक है और इसकी ये फलक होती है ना। तो आपको किस तरह से निकालना है, जैसे आप कोई संख्या ले लेंगे, जैसे 5 के क्लॉकवाइज 4 5 1 और यहाँ से आप 4 के ले ली 5 और 1, इसी प्रकार से जाए एंटी क्लॉकवाइज 4 के बाद 5 और 2, यानी 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपके पास 2। और अगर आप डायरेक्ट निकालोगे 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपके पास 2 होगी, है ना। तो ये सिंपली तरीका है आपको निकालने का। देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए कुछ इस तरह के सवाल आते हैं, यानी AFBACE कुछ इस तरह के सवाल होंगे आपको, यानी सेम 2 फलक 1 सी, यानी सेम सब फलक 2 1 बताइए। तो आपको ये पूछा गया है इस सवाल में, आप ध्यान से देखें कि ए के विपरीत फलक क्या होगी, आया ना समझ। यानी ए के विपरीत फलक क्या होगी, सेम फलक है, तो आपको सिंपली वही तरीका करना है। ए के विपरीत फलक F और B दी हुई है यहाँ, और यहाँ दी हुई है आपको C और E। तो सिंपल आप देख लेंगे यहाँ पर A B C और D नहीं है, यहाँ E और F है, यानी A के विपरीत क्या होगा आपका आंसर
डी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे सवाल। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपको कि स्टार के विपरीत बताना है, कौन सी संख्या होगी। तो सिंपल तरीका है इसका भी कि स्टार जहां जहां आपको दिख रहा होगा उसे देखेंगे। सबसे पहले स्टार यहाँ दिख रहा है, तो स्टार के विपरीत आपको बताना है। तो स्टार के पास में है तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी माइनस और वर्ग देख लें, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये साथ दिख रहे हैं कोई भी आकृति के साथ। विपरीत या विपरीत फलक पूछा है, स्टार यहाँ है तो ये तो अपने लिख ही लिया। यहाँ प्लस की बात करें और स्टार इसमें भी दिया हुआ है तो यहाँ आपको और प्लस लिख ही लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ क्या होता है कि कोई कितनी फलक होती हैं आपके पास में, 6 फलकें होती हैं। आपने पहले खेला भी होगा आपको कि जो पास में 6 फलक हैं तो आपको 4 फलक ये दिखाई दे रही हैं और स्टार के विपरीत फलक पूछी यानी 5 फलकें दिखाई देती हैं। तो आपके पास कौन सी संख्या नहीं है यहाँ, तो आपके पास कौन सी संख्या नहीं होगी, स्टार के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपकी विकल्प के अनुसार, यानी 8। तो आपको आंसर क्या रहेगा इसका, 8 रहेगा, है ना।